गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका पूर्ण परिचय देखेंगे और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जो है कोई भी एग्ज़ाम में आना ही आना है दोस्तों। तो क्यों ना इसको आज हम लोग रट जाएं। तो आइए इसको देखते हैं। तो दिया हुआ है आपको कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। तो कोप 27 का आयोजन हुआ था आपको 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 2022 तक। 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक इसकी मेज़बानी किया था आपको मिस्र ने मेज़बानी किया था, शर्म अल शेख ने। इसकी अध्यक्षता किए थे दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबारा क्रेसी। ध्यान रखेंगे, बारबारा क्रेसी जो है कोप 27 का अध्यक्षता किए थे। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट है इसका सभी देशों के प्रतिनिधि लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति हुए। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से उठा सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति कब हुआ और किस में हुआ? तो कोप 27 याद रखेंगे। भारत द्वारा इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। तो भारत द्वारा जो है इन आवर लाइफ टाइम कोप 27 में शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे, कोप 27 में जो है इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके 2021 में। ठीक है, कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके 2021 में। कोप 28 का आयोजन होगा, ध्यान रखेंगे, ये कोप 27 था और कोप 28 का आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में। कोप 28 का आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। नेक्स्ट है कोप का मतलब होता है आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन हुआ था 30 से 31 अक्टूबर तक और ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इसका देख लेते हैं थीम क्या है। तो इसका थीम विषय है आपको रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ध्यान रखेंगे, इसका थीम है रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसका अध्यक्षता किए थे जोको विडोडो जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे जोको विडोडो जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, 16वां सम्मेलन हुआ था रोम इटली में 2021 में। 16वां सम्मेलन रोम इटली 2021 में हुआ था और 18वां सम्मेलन जो होगा 18वां सम्मेलन होगा इसका भारत में 2023 में। तो G20 का जो है G20 का शिखर सम्मेलन 18वां होगा आपको भारत 2023 में और 17वां जो है ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है। ध्यान रखेंगे, 17वां का बाली इंडोनेशिया में हुआ। इसका थीम याद रखेंगे रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ 14 जुलाई को। ध्यान रखेंगे, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में इसका आयोजन हुआ 14 जुलाई को। ये वर्चुअल हुआ, या वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन हुआ। ठीक है, भारत की ओर से अध्यक्षता किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अध्यक्षता किए थे। I2U2 का पूर्ण रूप है इंडिया, इजराइल, USA, UAE। तो इसको याद करने का एक और तरीका है I2। तो I दो ठो ध्यान रखेंगे, I दो ठो यानी इंडिया और इजराइल। U2 यानी U जो है 2 बार यानी USA और UAE। तो ध्यान रखेंगे इंडिया, इजराइल, USA और UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुख्य बिंदु दिया हुआ है। मुख्य बिंदु इसका है इस सम्मेलन में 6
6 क्षेत्र पर चर्चा किया गया, वो है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र पे चर्चा किया गया, I2U2। ठीक है, तो I2U2 का ध्यान रखेंगे, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। ठीक है, और ये वर्चुअल आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, वर्चुअल आयोजन हुआ है और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आयोजन की अध्यक्षता किया है। ठीक है, भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अध्यक्षता किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन हुआ 28 से 30 जून मैड्रिड, स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, मैड्रिड, स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। इसका अध्यक्षता किए थे नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ध्यान रखेंगे, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग इसका अध्यक्षता किए थे। नाटो ये महासचिव हैं, ध्यान रखेंगे, नाटो महासचिव कौन है, तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ध्यान रखेंगे, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, मुख्य बिंदु इसका देख लेते हैं। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, इसका मुख्य बिंदु है। और ये जो है 32वां सम्मेलन था, ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो है 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन था जो मैड्रिड, स्पेन में हुआ। इससे पहले 31वां जो है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 31वां 2021 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। और 33वां जो है सम्मेलन 2023 में इसका होगा लुथुआनिया में होगा। ठीक है, लुथुआनिया कहाँ पे है, तो बिनियास में। ठीक है, लुथुआनिया जो है बिनियास में है। ठीक है, 33वां सम्मेलन होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 48वां जी शिखर सम्मेलन 2022। 48वां जी शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन हुआ था 26 से 28 जून तक। इसका जो है आयोजन हुआ था 26 से 28 जून बवेरियन अल्प्स जर्मनी में हुआ था। ठीक है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो है जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। इसका थीम था इसका इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। ध्यान रखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन का थीम था इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और 47वां इसका सम्मेलन हुआ था आपका। 47वां जो है G7 शिखर का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कर्नवाल में हुआ था, कर्नवाल यूके 2021 में हुआ था। और 49वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये होगा आपको जापान 2023 में। ध्यान रखेंगे, 49वां जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये जापान में होगा 2023 में। ठीक है, और 48वां का जो हुआ था कहाँ पे, तो ये जर्मनी में। ध्यान रखेंगे, जर्मनी में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022। 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022, तो ये चीन को घेरने के लिए जो है क्वाड शिखर सम्मेलन बनाया गया है। तो इसका आयोजन हुआ था आपको 24 मई से 2022 तक। और ये जो है इसका टोक्यो जो है मेजबानी देश जो है टोक्यो है, ये जापान। ठीक है, प्रतिभागी देश इसमें है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो प्रतिभागी देश कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। 5वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 5वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में 2023 में होगा। ध्यान रखेंगे, 4था क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था। और 5वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में 2023 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022,
इसकी मेज़बानी जो है 23 से 24 जून 2022 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था चीन ने किया था शी जिनपिंग। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और भारत का प्रतिनिधित्व हुआ था इसमें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जो है बैठे थे। ठीक है, सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी। ठीक है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे। ठीक है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इसका 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन नई दिल्ली में 2021 में हुआ था और 14वां जो है ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ है। ध्यान रखेंगे। अब 15वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो 15वां सम्मेलन ब्रिक्स का होगा आपको दक्षिण अफ्रीका 2023 में। 15वां सम्मेलन ब्रिक्स का दक्षिण अफ्रीका 2023 में। नेक्स्ट है 16वां पूर्व एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 2021 में सेरी बेगवान टाउन यानी ब्रुनोई में हुआ था। ठीक है, 16वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है सेरी बेगवान टाउन ब्रुनोई में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ब्रुनोई ध्यान रखेंगे। इसका अध्यक्षता किए थे जो बाइडेन, इसके जो है अध्यक्षता किए थे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखेंगे 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है सेरी बेगवान टाउन में हुआ था ब्रुनोई में और इसकी अध्यक्षता किए थे जो बाइडेन ने इसकी अध्यक्षता किए थे जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 20 से 23 सितंबर में हुआ था। इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका विषय है शैपिंग इन इक्वेटेबल। ठीक है, शैपिंग इन इक्वेटेबल। ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है, तो इसका विषय याद रखेंगे शैपिंग इन इक्वेटेबल और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट है वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 22 सितंबर 2021 वर्चुअल हुआ था और इसकी मेज़बानी जो है अमेरिका किया था। ठीक है, इसकी मेज़बानी कौन किया था? तो अमेरिका किया था। विषय क्या है? तो इंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, भारत की ओर से इसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ध्यान रखेंगे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन किया था? तो अमेरिका ने किया था और भारत की तरफ से इसका संबोधन कौन किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेकर के इसको करेंट अफेयर को जो है पूरा याद करने का कोशिश करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।